झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करने का बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही। हेमंत सरकार और परिवार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। इसके नेता और बीजेपी के नेता पूरे राज्य में सड़कों पर उतर रहे। दिखा रहे एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें झारखंड के उपराजधानी दुमका की हैं, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी और भ्रष्टाचार के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च दुमका के अलग अलग मार्गों से होता हुआ पुराना समाहरणालय पहुंचकर प्रदर्शन और सभा में तब्दील हो गया, जहां बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे राज्य में लूट मची हुई है। खनिज संपदाओं के साथ साथ जमीन की भी लूट हो रही। और आज देश में बिजली की कमी नहीं है, सिर्फ झारखंड सरकार की व्यवस्था की कमी है। अव्यवस्था के कारण, कुव्यवस्था के कारण आज झारखंड को बिजली नहीं मिल रही। अगर झारखंड सरकार ने व्यवस्था ठीक से की होती, कुव्यवस्था नहीं रहती, तो आज झारखंड में बिजली 24 घंटा मिलती। इस राज्य में क्या हो रही है? लूट मची हुई है। सब चीज लूटा जा रहा है, अपने भी लूट रहे, लुटा भी रहे। चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लोहा हो, यहां तक कि जमीन की भी लूट हो रही है। वहीं उन्होंने दुमका विधायक बसंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुनने में यह भी आया है कि जब तक उन्हें करोड़ों रुपए नहीं मिलते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। आज तो मैं बताता हूं, कांग्रेस के ही नेता हमें लोग बता रहे थे, दूसरों की नहीं, जो सरकार में साथ बैठे हुए, बोला कि सर पता है कि बसंत सोरेन को प्रत्येक दिन 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है तो रात में उनको नींद नहीं आती है। कहीं से भी अफसरों को 1 करोड़ रुपया उनको पहुंचाना पड़ता है, तब वो सो पाते। ये हालत है इस प्रदेश की। तो अब कैसे विकास होगा इस राज्य का, इस क्षेत्र का विकास होगा? वो यहां से ही विधायक है। हमें तो सुन करके धरसुख लगा। वहीं आक्रोश मार्च में मौजूद दुमका के सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि उपराजधानी दुमका की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। लोगों को बिजली पानी मिल नहीं पा रहा और बाप बेटे की सरकार हर तरफ से लूट में लगी हुई है। हेमंत सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए दोनों ही नेताओं ने इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया कि जो सरकार बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है। हम एक शब्द आगे जोड़ रहे हैं, उसमें आप लोग हमको साथ दीजिएगा। जो सरकार बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कि ये बाप बेटा का राज को खत्म करना है। ये लोग झारखंड के लिए आफत और विपत और मुसीबत है। ये 3 लोग हैं झारखंड के, आफत, विपत, मुसीबत। और जब तक ये रहेगा तो ये झारखंड का भलाई होने वाला नहीं। ये लोग सोरेन परिवार कोई बालू बेच रहा है, कोई गिट्टी बेच रहा है, कोई कोयला बेच रहा है। ये लोग बेचने में लगा हुआ है। वहीं बीजेपी के आक्रोश मार्च पर जब कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता हैं और 2.5 साल में 2.5 शब्द भी सदन में नहीं बोल पाए हैं, लेकिन आज सड़कों पर उतरकर सरकार पर लांछन लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस 2.5 साल के रिकॉर्ड में 2.5 पंक्ति उनकी कहीं आप बता दें कि किसी दिन उन्होंने जनता के हित में कोई सवाल उठाया हो, तो प्रदीप यादव जैसा आदमी पहला व्यक्ति होगा जो उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। 2.5 पंक्ति आज तक कभी उन्होंने नहीं कहा। सड़क पर कुछ बोलना है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, बस फकीरा चल चला चलूं, बस वही उनकी कहानी है। देखा जाए तो एक तरफ जहां बीजेपी सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार में शामिल कांग्रेस और जेएमएम के नेता विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जनता इन मुद्दों को लेकर क्या सोचती है और आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आता है। दुमका से न्यूज बाइस्कोप के लिए आशीष वर्णवाल की रिपोर्ट।